पार्ट रहेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो क्या रहेगा कि एक सामान्य गृहस्थी वाला व्यक्ति किस प्रकार से उस प्रचुर बाढ़ की वर्षा की स्थिति में सब तहस नहस हो गया, पूरी खेती भी किसानों की तहस नहस हो गई, नदियों में पानी अथाह हो गया, सड़कें भी खराब हो गई। लेकिन मेन यहाँ पर एक सामान्य वर्ग का जीवन है वो किस प्रकार तहस नहस हो जाता है, उस तरफ बाबू गुलाब राय ने ध्यान दिलाया है। तो यहाँ पर लेखक ने अपने आप को ही इतना दुखी बता करके और सामान्य वर्ग का वर्णन कर दिया है। अपनी आत्मकथा को ही उन्होंने सामान्य वर्ग के व्यक्ति को दिखा करके वर्णित किया है कि हे पूंजीपतियों, तुमने हम मजदूरों से मजबूत घर तो बना लिए, सीमेंट काकरी और सब करके, और तुमने आरसीसी की छतें बनवा ली, लेकिन हम मजदूरों को क्या दिया? आज अगर हम मजदूरों को भी तुम बराबर के वर्ग में मानते या हमें इतना सहयोग करते तो कम से कम आज हमारे भी फर्श और शयनगार पक्के होते, आज हमारे घर में इस प्रकार पानी नहीं होता। तो अब फिर उन्होंने वर्णन बताया है कि अब सामान्य गृहस्थी वाला व्यक्ति बाढ़ के कारण पूरा घर तहस नहस हो गया। अब उनको लग रहा है कि सबसे पहले मैं हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा है। एक प्रकार से लोकोक्ति भी है और मुहावरा भी है। मतलब इतना अंधकार हो गया है क्योंकि आंधी तूफान आया तो सब लाइट भी बंद हो गई है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं कि दिया सलाई को ढूंढूं। एक भाव पल्लवन आपको आएगा कि दिया सलाई ज्योति स्वरूप परमात्मा क्यों बन गई। लेखक क्या कर रहे हैं, स्वयं के घर में अभी दिया सलाई अर्थात माचिस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको याद आया कि अरे वो तो चूल्हे के पास रखी थी तो वो तो गीली हो गई है। अरे अब मुझे एक काम करता हूँ कि मेरी एक पुरानी टार्च रखी हुई है, क्यों नहीं मैं उसको ढूंढता हूँ। तो बेचारे परेशान होते हैं और एक यहाँ पे शब्द आएगा, टार्च ढूंढने का काम उनको संदल घिसने की भांति हो गया। संदल घिसना मतलब कि बहुत ही कठिन कार्य। तब उनको वो टार्च भी याद नहीं आ रही है। अब उनकी याददाश्त पे उन्होंने जोर दिया तो कि अरे हाँ, एक लालटेन जरूर घर में है, पर अब मैं लालटेन को जलाऊंगा कैसे। तो पड़ोस में उनको बनर्जी साहब याद आते हैं। बनर्जी साहब जो है पड़ोसी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उनसे सहयोग मांग लूं कि मैं एक दिया सलाई उनसे ही लेके आता हूँ। तो यहाँ पर वो माचिस उनसे मांग के लाते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर इस लालटेन को जलाते हैं। यहाँ लेखक का क्या मतलब है इससे कि हम नकारात्मक बातों में गरीब वर्ग के व्यक्ति घिरे हुए हैं। तो ये दिया सलाई जो है ज्योति स्वरूप परमात्मा हो गई। मतलब अगर एक सामान्य व्यक्ति को कोई पूंजीपति या अच्छा व्यक्ति सहयोग कर देता है तो उसके घर का जो अंधकार रूपी नकारात्मक भाव है वह भी दूर हो जाएगा और वो ज्योति जो है उसके लिए परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, क्योंकि अंधकार में प्रकाश का स्वरूप ईश्वरी है। इस प्रकार यहाँ संबोधन क्या किया लेखक ने अध्यात्म की ओर, कि हम बाहरी आवरणों को देखेंगे तो वो दुख का कारण है, लेकिन अगर अंतर्मुखी होकर के अंदर की ओर जाएंगे तो वो सुख देगा। अर्थात आत्मा से आत्मा का संबंध अगर सब व्यक्ति सोच ले तो फिर कोई ऊंच नीच वाली भावना नहीं रहेगी, न कोई राग द्वेष रहेगा। तो एक तो ये भाव है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि ये लेखक के अलावा सभी जनजीवन त्राही त्राही हुआ था। तो लोगों को बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनको स्कूलों में अस्पतालों में रखा गया। कई प्रकार के जो गायों के लिए चारा नहीं था तो उनको कैसे करके व्यवस्थाएं करी गई। पूरा जनजीवन किस प्रकार से तहस नहस हुआ उस तरफ भी लेखक का संबोधन है। यहाँ जो मूल बात अंत में है कि अभी पूरा चैप्टर जो है एक तरह से मैं अब आपको स्टार्ट कर रही हूँ कि अवर्षा वाली स्थिति में पहले जीव जंतु या गाय बकरी क्या कर रहे थे कि चारा ही खत्म हो गया। तो वो जो ज्वार की राड़े आपने देखे होंगे, तो ज्वार के राड़े है ना, उसको यहाँ लेखक ने बोला है कि गाय और भैंसे ऐसे खा रही है कि एट एट के बत्तियां बन गई। हमने रुई की बत्तियां बनाते हैं ना, तो वो कैसी हो जाती है, जब उसको मोड़ मोड़ करके बनाते हैं तो वो तिकुनी हो जाती है। तो यहाँ पर गाय और जो जितने भी प्रकार के चारावाह वाले जंतु हैं उनको जब हरा चारा नहीं मिला था तो वो एट एट करके उसको कर रहे थे। तो एक तरफ वो वाली स्थिति को भी दिखाया है जीव जंतु के लिए, पशु पक्षियों के लिए। पर जब तेज वर्षा बाढ़ के रूप में रहती है तब भी क्या होता है कि वो चारा भी नहीं खा पाते हैं और दूसरे जीव जंतु हैं वो न वृक्ष पे बैठ पाते हैं, क्योंकि इतनी तेज बारिश के सभी अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। यहाँ जनजीवन किस प्रकार से वर्षा बाढ़ का जो स्वरूप ले लेती है और प्राकृतिक जो आपदा इस प्रकार प्रकोप करती है, तो लेखक ने यहाँ पर
सामान्य वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार प्रभावित नहीं कुप्रभावित हो जाता है। तो उस ओर व्यंग्य करके पूंजीपतियों का ध्यान दिलाया है कि हे पूंजीपतियों, ये दो वर्गों को खत्म करो। सर्वहारा वर्ग एक ही, हम जो मजदूर वर्ग है उसको आप सामान्य वर्ग में ले लो। तो जब ये ऊंच नीच की खाई भर जाएगी तो एक सामान्य जन भी तुम्हारे जैसा जीवन जी पाएगा और समाजवाद की स्थापना होगी। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रजातंत्र तो है कि प्रजा का तंत्र हो, अर्थात प्रजा को अपनी अपनी स्वतंत्रता हो, लेकिन प्रजातंत्र के होते हुए भी सभी जो प्राणी हैं वो समानता का भाव लेके नहीं जी रहे हैं, समाजवाद वाला भाव नहीं है। यहाँ अभी भी दो वर्ग बने हुए हैं। तो मूल रूप से लेखक का इस दो वर्ग को हटाना है। इस पाठ में जो बात कही गई है वो ये है कि दो वर्ग नहीं होके एक ही वर्ग जब रहेगा तो वही शासन होगा कि प्रजा का ही राजा हो और प्रजा को भी स्वतंत्रता मिले और प्रजा को भी मूल रूप से अपने जितने भी अधिकार हैं उनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता हो। तो भले ही से प्रकृति प्रकोप करेगी, लेकिन मनुष्य के जब दुख को समझने लगेगा तो वह दुख क्या है, दुख नहीं रह करके समानता का भाव ला देगा। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक के इस भाव को मैं ये कहूंगी कि पशु पक्षियों में भी एक भाव रहता है कि एक माँ चिड़िया के रूप में जब रहती है तो वो क्या करती, दाना मुख में ले जा करके अपने छोटे से, जो कि अभी कैसा बच्चा है जो अपनी परवाह खुद